morning, dear kids. So, as we have started with the chapter number 5 in the EVS, work around us. So, इस चैप्टर में ऑलरेडी हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि कुछ लोग होते हैं हमारे आसपास जो उनके स्पेशलाइज्ड वर्क के लिए जाने जाते हैं. जैसे we have potters around us, we have tailors around us, we have cobblers around us, etc. etc. So, as you can see on the screen that work around us, one potter is there, Kishan. So we have already discussed this thing. Now the tailor, Rahim is a tailor, that was also discussed. Then gender and work, गायत्री शर्मा के बारे में हम लोगों ने सीखा था that as she is a lady, so she had lots of trouble when she was trying to get driving license as per commercial vehicle. तो उसको commercial vehicle ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था because as she is a lady. So after that we are studying about Sneha. That Sneha is studying very hard this day. She planned to take the National Defence Entrance Test later this year. वो इस साल के बाद डिफेंस एंट्रेंस टेस्ट देना चाहती थी. शी वॉन्ट्स टू जॉइन एयरफोर्स एंड फ्लाई एन एरोप्लेन. स्नेहा जो है एज दैट शी इज अ गर्ल बट इंस्टेड ऑफ दैट शी वॉन्ट्स टू जॉइन एयरफोर्स एंड फ्लाई एंड शी वॉन्ट्स टू फ्लाई एन एरोप्लेन. शी वॉन्ट्स टू बिकम अ पायलट एंड फुलफिल हर चाइल्डहुड ड्रीम. ये चाहती थी कि मेरे बचपन का सपना जो है, जो पायलट बनने का है, वो सपना पूरा हो जाए. यहाँ पे आपको एक रेफरेंस दिया हुआ है दैट किरण बेदी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्वालिफाई फॉर एंड जॉइन द इंडियन पुलिस सर्विस इन 1972. तो किरण बेदी जो है वो सबसे पहली इंडिया की लेडी IPS ऑफिसर थी. स्नेहा रिमेंबर्स हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू कन्विंस हर पेरेंट्स अबाउट इट. स्नेहा जानती थी कि मेरे पेरेंट्स को इस बारे में कन्विंस करना कितना डिफिकल्ट है. They thought being a pilot was a tough job, very difficult for her to handle. उसके पेरेंट्स ऐसा सोचते थे कि पायलट का जॉब करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और वो उसे हैंडल नहीं कर पाएगी. She would have to give a lot of time to her duty. उसको उनके पेरेंट्स को लगता था कि उसको ड्यूटी में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. She would not be able to cope with difficulties of such a hectic job. उसके पेरेंट्स को ये लगता था कि इतनी जॉब की ये डिफ़िकल्टीज ये नहीं कर पाएगी. बट शी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट नो अमाउंट ऑफ डिफ़िकल्टीज कुड कीप हर अवे फ्रॉम फुलफिलिंग हर ड्रीम. बट उसने ये बोला कि कोई भी तरीके की डिफ़िकल्टीज मुझे अपने सपने पूरे करने से नहीं रोक सकता. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड दैट गोल. हमारा जो गोल है, वी शुड कंसंट्रेट ऑन अवर गोल. अगर हमने लाइफ में कुछ अचीव करने का सोच रखा है देन वी शुड नॉट मूव फ्रॉम अवर गोल. हमें हमारे गोल से मूव नहीं करना चाहिए और कैसे भी करके हमारी जो ड्रीम्स है, हमारे जो सपने हैं वो हमें पूरे करने का ट्राई करना चाहिए, चाहे वेदर इट इज़ टू मच ऑफ डिफिकल्टी और वॉट एवर इज दिस. सो फाइनली हर पेरेंट्स एग्रीड विथ हर एंड गेव हर परमिशन टू अप्लाई द एयरफोर्स. और फाइनली उसके पेरेंट्स राजी हो गए उसको एयरफोर्स में अप्लाई करने के लिए. So things have changed now. Women are doing all such jobs that were earlier thought suitable only for men. अभी चीज़ें पूरी तरीके से बदल चुकी है. गर्ल्स जो है वो भी, विमेन्स जो है वो भी सारे जॉब कर सकती है जो सिर्फ एक मैन कर सकता था, पहले ऐसा माना जाता था. Then after that some customer asked for embroidery on clothes. कुछ लोगों को क्लोथ्स पे एम्ब्रॉयडरी चाहिए थी. सो रहीम्स डॉटर, रहीम दैट वाज अ टेलर, उसकी डॉटर जो है वो बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी बनाती है. एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कपड़े के ऊपर जो धागे से कसीदा किया जाता है, फ्लावर्स वगैरह बनाए जाते हैं या एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रॉयडरी. जो सिल्क थ्रेड मतलब रेशमी धागों से एम्ब्रॉयडरी बनाई जाती है. शी लर्न द स्किल फ्रॉम हर ग्रैंड मदर. और रहीम की डॉटर जो थी उसने अपने ग्रैंड मदर से ये स्किल सीखी थी. आफ्टर दैट रामू इज अ कॉबलर. रामू जो था एक मोची था. ही मेंट्स एंड रिपेयर हर शूज एंड ऑल्सो मेक न्यू वंस. वो अपने शूज़ को जो है कस्टमर के शूज़ को रिपेयर करता है और नए जूते भी बनाता है. ही ग्रो अप वॉचिंग हिज फादर मेक थिंग्स आउट ऑफ लेदर. उसने अपने फादर से ये चीज़ सीखी थी कि किस तरीके से लेदर के जूते, चमड़े के जूते या अलग अलग चीज़ें उसकी बनाई जाती है. दिस वे ही लर्न द क्राफ्ट. इस तरीके से उसने ये हुनर सीखा. ही वर्क्स विद अ शू लास्ट shaped like a shoe.
इसने धीरे धीरे ये चीज़ सीखी कि किस तरीके से लेदर में से शू बनाए जाते हैं, एंड ही यूजेज स्पेशल थ्रेड टू स्टिच शूज़। वो अलग अलग तरीके के धागे जो है वो यूज़ लेता था, और वो स्पेशल थ्रेड आते हैं जो जूते सिलने के लिए यूज़ लिया जाता है। He feels disheartened that nowadays because everyone prefer factory made shoes. उसको बहुत निराशा हुई कि जब लोग रेडीमेड जूते पहनने लगे आजकल। पहले के ज़माने में लोग हाथ से बने हुए जूते प्रेफर करते थे, बट अभी हम सब जो है वो रेडीमेड चीज़ें प्रेफर करते हैं। सो ही वॉज सम डिसअपॉइंटेड। आफ्टर दैट रघु इज अ वॉशरमैन। वॉशरमैन मीन्स धोबी। ही वॉशेज अवर क्लोथ्स एंड हैज़ एन आयरन टू प्रेस देम। वो कपड़ों को धोता भी था और उसको आयरन भी करता था। हिज वाइफ हेल्प्स हिम इन हिज वर्क। उसकी वाइफ उसे हेल्प करती थी। व्हेन ही वॉज इन हिज विलेज ही वॉज अ फार्मर। जब वो अपने गांव में था तब वो एक फार्मर था। बट एज जॉब अपॉर्चुनिटीज देयर वर वेरी लेस। बट वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम थी। सो ही केम टू द सिटी एंड लर्न दिस वर्क विथ प्रैक्टिस। और इसीलिए वो शहर आया और धीरे धीरे उसने ये काम सीखा। तो बेटा ये लेसन आपके सिलेबस में देने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपकी ये उम्र है कि आप अपना गोल सिलेक्ट करो, वेदर यू वांट टू बी एन डॉक्टर, एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, वॉट एवर। हम लोग ये सब सोच रहे हैं कि हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बनेंगे, बट ये बताओ कि अगर सोशल हेल्पर हमारे आसपास नहीं होंगे देन हाउ कैन वी सर्वाइव। सो दिस हर एक इंसान का जो जॉब है, हर एक इंसान का जो वर्क है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हिम और हर। उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दैट वर्क दे कैन अर्न मनी। तो बेटा हम जिस भी काम करने से पैसा कमाते हैं वो काम हमारे लिए पूजा बन जाता है। सो वी शुड वर्शिप अवर वर्क। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज देयर हरीश। हरीश इज अ मैकेनिक। वो एक मैकेनिक था, मैकेनिक है। ही वर्क्स इन अ मोटर गैरेज। वो गैरेज में काम करता है। He started off as a helper. उसने जब काम शुरू किया तब एक हेल्पर के तौर पर काम शुरू किया था। Over the years, he learnt his job so well that the owner of the garage made the chief mechanic. But वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही जॉब कन्वीनियंट होके करता था, इसलिए उसको धीरे धीरे चीफ मैकेनिक बना दिया गया। He can now repair scooters, मोटरसाइकिल एंड कार। अब वो स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार सारी चीज़ें रिपेयर कर सकता है। People in the neighborhood prefer to get their vehicle repaired by him only. और उसके आसपास रहने वाले लोग यही सोचते हैं कि हमारा व्हीकल जो हरीश है वो ही रिपेयर करे। नाउ राम सिंह इज अ बस ड्राइवर। तो अब हमारे आसपास बेटा हम लोग रेगुलर में हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोगों को देखते हैं जो अलग अलग टाइप की जॉब्स करते हैं, अलग अलग टाइप के वर्क करते हैं। सो बस ड्राइवर, ड्राइविंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ जॉब। ही ड्राइव्स अ स्कूल बस। वो एक स्कूल बस ड्राइव करता है। हिज जॉब रिक्वायर्स हिम टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। और एज पर ड्राइवर ऑफ अ स्कूल बस ये जॉब बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है। ही कैन नॉट कम लेट फॉर वर्क। वो कभी अपने काम पे लेट नहीं हो सकता। एंड नीड्स टू ड्राइव वेरी केयरफुली। और उसको ड्राइविंग बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है। ही ऑलवेज फॉलोज ट्रैफिक रूल। वो हमेशा ट्रैफिक रूल को फॉलो करता है। नाउ द लास्ट कैरेक्टर ऑफ अवर चैप्टर इज मिस्टर मयंक रावत इज अ पायलट। वो एक पायलट है, मिस्टर मयंक। Who flies aeroplane, जो एरोप्लेन उड़ाता है। He learned to fly aeroplane in a flying school। और उसने एरोप्लेन उड़ाना एक फ्लाइंग स्कूल में सीखा था। His wife is an air hostess। उसकी वाइफ एक एयर हॉस्टेस है जो एरोप्लेन में सफ़र करने वाले लोगों को सर्विस देते हैं। दैट इज कॉल्ड एयर हॉस्टेस। शी लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पैसेंजर इन द फ्लाइट। जो फ्लाइट में जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। शोभा रन्स अ पंजाबी ढाबा। शोभा नाम की एक लेडी है जो पंजाबी ढाबा चलाती है। हम लोगों ने ज़्यादातर यही देखा है कि एक मेल जो है वो ज़्यादातर ढाबा चलाते हैं, इस तरीके का काम करते हैं। बट माय डियर किड्स, नावाडेज द जॉब इज़ नॉट रिलेटेड टू जेंडर। कोई भी मेल या फीमेल कोई भी जॉब कर सकते हैं। ही यूज्ड टू बी रन बाय हर हस्बैंड बिफोर बट ही डिपार्टेड फ्रॉम हिज हेवनली अबाउट लास्ट ईयर। बट उसके हस्बैंड के जाने के बाद वो पंजाबी ढाबा चलाती है। एंड शी सेल्स पंजाबी फूड वाइल हर डॉटर श्रेया हेल्प्स हर इन द रेस्टोरेंट। वो पंजाबी फूड सेल करती है और उसकी डॉटर जो है श्रेया वो उसकी हेल्प करती है। तो बेटा अच्छे से इस चैप्टर को समझने का ट्राई करना। एंड ईच एंड एवरीथिंग यू शुड लर्न। बेटा हर चैप्टर में हर चीज़ को रिमेंबर करना अच्छे से। डू नॉट कंसंट्रेट ओनली ऑन एक्सरसाइज बट रीड द चैप्टर केयरफुली। ओके माई डियर किड्स, बाय बाय।